हेलो एवरीबॉडी। आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मैथमेटिक लैक्चरर एंड मास्टर कैडर मैथ वास्ते। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 ਇਹਦੇ कंप्लीट करांगे जिंदे विच अपने कोल थ्योरी आएगी एंड सैकेंड पार्ट विच आपां कुछ थ्योरी करांगे एंड नाल ही जो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन है प्रीवियस पेपर विच जो भी क्वेश्चन आया डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड है उन्हां दे सोल्यूशन करांगे। पहला देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हुंदी की है एन इक्वेशन कंटेनिंग सम डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। कोई भी इक्वेशन जिंदे विच कुछ डेरिवेटिव हुंदा है अननोन फंक्शनस का तो उन्होंने आपां की बोलते हैं डिपेंडेंट वेरीएबल हुंदी है विद रिस्पैक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरीएबल हुंदी है उन्होंने आपां बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जिवें हुण आपां कोई भी इक्वेशन है इस फॉर्म च लिखते हैं एक्स वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर आपको सो ऑन एन ऑर्डर तक भी जा सकता है तो इनू आपां की बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लीयर है। तो इहदे विच रिलेशन हुंदा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरीएबल का। हुण डिपेंडेंट वेरीएबल तो इंडिपेंडेंट वेरीएबल की हुंदे है इंडिपेंडेंट वेरीएबल हुंदे है द वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड और कंट्रोल जिंदी वैल्यू आपां चेंज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। इहदे विच जो भी आपां इनपुट फिल करांगे जो भी आपां जिहड़ी है वैल्यू एक्स जां किंदी भी फिल करांगे जो अपने को इंडिपेंडेंट वेरीएबल है तो उहदे नाल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो वो अपने को की है चेंज होकर जिहड़ी है आउटपुट आ जाएगी। देखो इस इक्वेशन विच जो डी स्केयर एक्स अपने को की है डिपेंडेंट वेरीएबल है एंड जो टी है वो की है इंडिपेंडेंट वेरीएबल है। सैकेंड है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हुंदा है वो अपने को ऑर्डर बन जाता है। जिवें उहदे कोल सैकेंड ऑर्डर है तो इहदा ऑर्डर अपने को की है 2 आ गया। जो पावर हुंदी है हाईएस्ट ऑर्डर की तो उन्होंने आपां बोलते हैं डिग्री। डिग्री इत्थे अपने को आ गई है 1। जे इत्थे आपां देखिए तो सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है तो ऑर्डर 2 आ गया तो इस सैकेंड ऑर्डर की डिग्री अपने को है इहदी पावर की है 1 है तो डिग्री की आ गई 1 है। सेम हियर इत्थे ऑर्डर अपने को है 3 टाइम डेरिवेटिव किया ऑर्डर 3 आ गया डिग्री इहदी की अपने को 1 है। नैक्सट अपने को 3.2 है जो इस तरह रेडिकल साइन आ जाए तो दैन आप पहला उन्होंने कंप्लीट करना है तो जो ये रेडिकल साइन है इन्हों आप पहला चेंज करना 3.2 है तो अपॉन 2 है जो उधर जाके स्केयर बन जाएगा। हुण इत्थे अपने को ऑर्डर की है 2 है सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया बट डिग्री इहदी की है हाईएस्ट पावर है हाईएस्ट पावर इत्थे अपने को आउंदी पई है 3 है तो डिग्री अपने को की आएगी 3। दैन नैक्सट आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो अपने को जो सोल्यूशन होंदा जनरल सोल्यूशन होंदा तो उनदे विच वेखो जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन या सिंगुलर सोल्यूशन की होंदा तो जनरल सोल्यूशन आप कंप्लीट इंटरैगल बोल सकते हैं कंप्लीट प्रिमिटिव बोल सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सैटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो रिलेशनशिप एक्स वाई होंगी है उन्होंने आप जनरल इक्वेशन बोलते हैं जिन्हें कुछ कांस्टेंट आती है जिन्ने कांस्टेंट होंगे है वो किन्ने होंगे है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे है। जिन्ने भी कांस्टेंट आउणगे उन्ना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की होंगे है कि जो अपने को जनरल सोल्यूशन आ जाता है तो वो जो कांस्टेंट होंगी है उन्होंने आप एक वैल्यू दे देंगे हैं ठीक है तो वो अपने को आ जाता है जनरल सोल्यूशन आ जाता है। सिंगुलर सोल्यूशन इट इज़ नॉट अबटेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन ना तो जनरल सोल्यूशन तो आता है ना ही पर्टिकुलर सोल्यूशन तो आता है। ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जी होंगी है डू नॉट पॉसेस सिंगुलर सोल्यूशन ये तुसीं याद रखना है कि जो अपने को ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी है सिंगुलर सोल्यूशन पॉसेस नहीं करती। जनरल सोल्यूशन एक्ट एज इनवैल्प टू सिंगुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन एक इनवैल्प का काम करता है सिंगुलर सोल्यूशन से। सिंगुलर सोल्यूशन आप सॉल्व करना सीखांगे। पहला आप देखो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की होंगी है एन इक्वेशन जिन्हों आप इस फॉर्म च लिख सकते हैं डेरिवेटिव सैकेंड टाइम डेरिवेटिव जी वाई की पावर 2 लिखी हुई है तो इन्हों आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो की है सैकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है जो इतने 0 आ जाती है राइट हैंड साइड से तो दैन की बन जाती है होमोजीनियस इक्वेशन। तो आप इन्हें पहले कंप्लीमेंट्री इक्वेशन बनावांगे इक्वल टू 0 लवांगे दैन की है जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ जाएगा तो वो आप किवें फिल करांगे इस तरह वाई एक्स इज इक्वल टू वाई पी एक्स प्लस वाई सी एक्स। वाई पी इतने पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा तो वाई सी की आएगा जनरल सोल्यूशन आएगा। नैक्सट आप देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन एक एग्जाम्पल देने हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन होंदा की है जिवें अपने को इक्वेशन दे दी है अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ना जनरल सोल्यूशन अपने को आ गया है ठीक है। हुण आप जो इनकी कंडीशन देखी अपने को कंडीशन दी वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 5 आप फिल की सी दी वैल्यू अपने को -25 आ गई है जो सी दी वैल्यू इहदे आप फिल कर दी तो अपने को बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो कॉन्सटेंट है उन्होंने बिल्कुल जनरल सोल्यूशन जो खत्म करना ही पर्टिकुलर सोल्यूशन है कॉन्स्टेंट की वैल्यू फिल कर दी अपने को बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो एक नैक्सट एग्जाम्पल है जिवें हुण अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डबल डेरिवेटिव डी स्केयर लिखा है डी का मतलब होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स
तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अपने को दी है। जो आप इनका जनरल सोल्यूशन करांगे तो वह की अपने को आएगा, एक तो आएगा कंप्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंट्रैगल। पहला एक्सैलरी इक्वेशन जी आ दी है, इनू आप एम की फॉर्म 'च लिख लिया, इक्वल टू 0 करता, एम के आप फैक्टर बना देते हैं तो 1 and 6 आ गया। फिर आप कंप्लीमेंटरी फंक्शन जोड़ा फंक्शन लिखा वो क्या आ गया, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x। आ जो फैक्टर आया ये इतने अगे लाए x के। तो देखो आप किमें लिख सकते हैं, जिवें हुण अपने कोल पहला जो भी अपने कोल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उन्होंने एक्सैलरी इक्वेशन की फॉर्म 'च कन्वर्ट करांगे, इक्वल टू 0 लवांगे, उहदे विचों अपने कोल रूट आउणगे। जे अपने कोल 1 रियल रूट आउंदा है तो उन्होंने आप इस फॉर्म 'च लिख सकते हैं कि आ जाएगा C1 e की पावर अल्फा 1x। C1 अपने कोल की है कॉन्सटेंट है। जो 2 रियल रूट आ गए तो दैन आप इस तरह लिख सकते हैं, इहदे विच C1 C2 की है कॉन्सटेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 की अपने कोल रूट आउणगे। जे अपने को आ जाती है 2 रियल इक्वल रूट्स आ जाती है, दैन आप इस फॉर्म 'च लिखांगे। जे 3 आ जाती है पहला x आएगा, फिर x स्केयर अप टू सोन, जे 4 आ जाते हैं तो x की पावर की आ जाएगी 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, नाल कॉन्सटेंट आ जाएगा। जी पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आ जाती है, दैन आप C1 कोस ऑफ बीटा एक्स, जो अपने को ओयोटा ना आएगा उन्होंने आप इत्थे लिखांगे कोस साइन नाल, एंड जो सिंगल है तो उन्होंने आप लिखांगे रियल है, जो उन्होंने आप ई दी पावर अल्फा एक्स लिखांगे। जे 2 पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं दैन आप इस फॉर्म 'च लिखांगे। इसी वे कोई भी अपने को रूट्स आ जाते हैं तो उन्होंने कंप्लीमेंटरी जी फंक्शन की फॉर्म 'च किवें लिख सकते हैं। दैन अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, ठीक है, तो उन्होंने आप किवें सॉल्व करना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन नॉट बी सॉल्वड इन ईच केस। सारे केसेस आप सॉल्व नहीं कर सकते, इनके अलग अलग मैथड होंगे है। देखो पहला अपने को की है वेरीएबल सैपरल इक्वेशन, जो अपने को इक्वेशन रहती है आपू सैपरेबल कर देने हैं। फिर आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेट फैक्टर आएगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने को मैथड आउणगे। देखो ये जो अपने को 7 मैथड है ये अपन चंगी तरह आने चाहिए, तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला की है वेरीएबल सैपरेबल इक्वेशन की होंगी है, जो अपने को इक्वेशन दी होंगी है, जिवें अपने को इक्वेशन है तो आप इन्होंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, जो एक्स वाले वो डी एक्स वाले साइड पर कर लें, जो वाई वाले वो डी वाई की साइड पर, तो उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिता जाता है। दैन अपने को आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस की होंगी है, जो अपने को इधर पावर है इत्थे भी उपर भी तो नीचे भी वो एक्स तो वाई की पावर की है आप कॉमन कट लेने हैं, तो इस फंक्शन को आप इस ढंग नाल लिख लें। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिवें हुण आप अपने को एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई की फॉर्म 'च कोई भी इक्वेशन है तो आप की करना है, उन्होंने एग्जैक्ट तां ही कह सकते हैं कि जे आप एम डी एक्स करिए तो एन डी वाई करिए तो सोल्यूशन जो है अपने को की आ जाए करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली एन अपॉन करली एक्स आ जाए। तो ये नैसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जिस्ट जी अपने को है एग्जैक्ट होएगी। इतने एम लिख लो करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स आ जाए। तो आप इनू इस ढंग सॉल्व करना, पहला एम डी एक्स लै लेना, वाई जू कॉन्सटेंट लै लेना, दैन आप इंटीग्रेशन एन का लै लेना नॉट कंटेनिंग एक्स, जो कि एक्स वाली है उन्होंने आप नाल नहीं लेना। फिर अपने को आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लास्ट दिन सम करांगे फिर ज़्यादा क्लीयर होएगा। ये मैथड है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो इस फॉर्म 'च आएगी, जिहदे पी क्यू फंक्शन होंगे एक्स के होंगे, जे इहदे नाल वाई आ जाएगा और कॉन्सटेंट आएगा या कॉन्सटेंट हो सकती है। जे इत्थे नाल एक्स आ जाता तो पी तो क्यू जो फंक्शन ऑफ की होंगे वाई, ये तुसीं याद रखनी है। तो इंटीग्रेट फैक्टर की आएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। स्टैप सैकेंड आप की करांगे कि जो वाई है उनके नाल इंटीग्रेट फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधरला क्यू है तो इंटीग्रेट फैक्टर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे, नाल की आ जाएगा कॉन्सटेंट सी। देखो इंटीग्रेट फैक्टर जिहड़े है वो बनाने के कुछ रूल होंगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना की है टाइम सेव कर सकती है, किवें सेव कर सकती है। देखो आपू कोई भी अपने को एक इक्वेशन दी है तो आप उनका इंटीग्रेट फैक्टर देखना है, तो दैन आप की करना है कि जे आपू डायरैक्ट मैथड पता है तो आप डायरैक्ट ही उनका इंटीग्रेट फैक्टर जो बाय इंस्पैक्शन मल्टीप्लाई कर देना। जिवें हुण अपने को इक्वेशन है मे बी फाउंड आउट बाय इंस्पैक्शन नाल अपने को इंटीग्रेट फैक्टर बने हैं। जे अपने को एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की फॉर्म 'च इक्वेशन दी है तो इंटीग्रेट फैक्टर आएगा डेरीवेटिव ऑफ एक्स वाई। जे इस फॉर्म 'च है तो इंटीग्रेट डेरीवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। जे इस फॉर्म 'च डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये अपने को इंटीग्रेट फैक्टर आ जाएंगे, तुसीं याद रखनी है। जे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है तो इंटीग्रेट फैक्टर क्या आएगा डेरीवेटिव 1/2 log x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
रूल सैकेंड की कहता है कि इफ गिवन इक्वेशन इस फॉर्म च है अपने को होमोजीनियस दी हुई है तो जो अपने को आ दिता है एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, इतने तो आप जीरो मान के चले ना, इतने अपने को नॉट इक्वल टू जीरो है तो दैन अपने को इंटी फैक्टर जोड़ा वो आ जाएगा 1/m(x प्लस एन वाई। जे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म च दी हुई है वाई नाल एफ एक्स वाई डी एक्स जी एक्स वाई डी वाई दिता है, दैन इंटीग्रेट फैक्टर अपने को 1/m(x माइनस एन वाई आएगा। जे अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, तो इस फॉर्म च दिता है फंक्शन वाई ओनली से जी वाई, तो दैन अपने को इंटीग्रेट फैक्टर क्या आएगा ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई। जे इस फॉर्म च है दैन आप करांगे इंटीग्रेट फैक्टर अपने को आएगा ई दी पावर एक्स की पावर एच वाई दी पावर के, एच तो के आर गिवन, एच तो के आप इतों फाइंड कर लाँगे, ए प्लस एच इतों आप ए भी लै लाँगे तो बी भी लै लाँगे। कई बार इक्वेशन च एक्स वाई नाल दिते होंगे ना तो वो अपने को जी है उस फॉर्म च आप इस तरह सॉल्व करांगे एच वाई की के दी वैल्यू फाइंड करांगे। वर्किंग रूल देखो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अपने को कोई होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म च दी है, आप करना एक्स में ई जैड लै लेना, जैड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, ई उधर जाके लॉग बन जाएगी। फिर आप ज्यूम करना सैकेंड स्टैप च डी वन आप डी अपॉन डी जैड लै लेना तो डी नू डी अपॉन डी एक्स लै लेना, तो एक्स डी अपने को आ जाएगा डी वन जैनू आप थीटा वन थीटा टू भी लिख देंगे, तो जे स्केयर आ जाती है थीटा थीटा माइनस टू आ जाता वन आ जाता, या डी वन डी भी लिख सकते हो, इतने डी वन डी लिखा तो तुम डी वन डी वन टू लैके चलना। द जनरल सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी फाई ऑफ जैड, जो वैल्यू जैड की आएगी, जैड अपने को क्या लॉग एक्स तो आप लॉग एक्स इतने फिल कर देंगे। देखो हुण जिवें अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एग्जाम्पल है, नहीं तो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। अपने को इस फॉर्म च दी है, ठीक है, ये होमोजीनियस अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों की भी जी है पावर है एक्स तो वाई की सेम है। दैन आप करना है कि वाई की वैल्यू फिल कर देनी है वी एक्स, तो इतों आप सॉल्व कर लेंगे वाई क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका भी डेरीवेटिव कर देंगे बाय पार्ट्स, तो आप इतने फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्स कॉमन कटोगे एक्स कैंसल हो जाएगा 1 माइनस वी 1 प्लस वाई आ जाएगा, तो अब वी जी है उधर लै जाएंगे, इन सॉल्व करांगे आप जो आप सैपरेट वेरिएबल किया वी वाले एक साइड पर लै जाएंगे तो एक्स वाले एक साइड पर लै जाएंगे, दोनों साइड पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों पर, इंटीग्रेशन करें अपने को आ कॉन्सटेंट की वैल्यू आ गई। नाउ रिप्लेस हुण वी आप भरी सी वाई वी एक्स भरी सी, तो वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स आ जाएगी इतों फस्ट तो इतों आप जी है वी की वैल्यू एक्स वाई अपॉन एक्स फिल कर देनी है, तो ये अपने को जो है सोल्यूशन आ जाएगा। नैक्सट एक एग्जाम्पल है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप वेरिएबल सैपरेट जो फस्ट किया मैथड उहदे नाल करांगे, जो वाई वाले एक साइड पर लै गए, जो एक्स वाले है वो डी एक्स वाले नाल लाते, तो जो वाई वाले वो डी वाई वाले साइड पर कर ले, दैन इंटीग्रेशन करता, फिर आप वाई ले इनू सॉल्व कर लेना। इहदे विच वेखो इहदे विच भी उही मैथड है, जो एक्स वाले है वो डी एक्स वाली साइड पर, जो वाई वाले वो डी वाई वाली साइड पर, दोनों का इंटीग्रेशन करता तो अपने को वाई की वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इवें ये अपने को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है, देखो अपने को जो कंडीशन दी है वाई जीरो इज इक्वल टू 1 दिता है, तो आप पहले इनू सॉल्व करांगे, जो एक्स वाले है वो डी एक्स वाली साइड पर करते, जो वाई वाले डी वाली साइड पर, फिर सॉल्व किया, फिर सी की वैल्यू फिल कर दी। देखो इतने अपने को वाई जीरो दिता ना, तो एक्स की वैल्यू अपने को की है जीरो, तो अपने को कॉन्सटेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉन्सटेंट की वैल्यू 1 आ गई, ये अपने को आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये अपने को सी जनरल सोल्यूशन, उहदे विच जो कॉन्सटेंट की वैल्यू फिल करते अपने को बन गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। दैन अपने को इंपॉर्टेंट है लिजेंडर्स इक्वेशन, लिजेंडर इक्वेशन इस फॉर्म च होंगी है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डबल डेरीवेटिव 2x वाई डैश प्लस एल प्लस 1 वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, एल नू जो है 1 0 1 2 कुछ भी फिल कर सकते हैं, एन भी एल की जगह कई बार आपको एन भी लिखा मिलता बुक्स च, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इस जी इक्वेशन है इनू आप इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस एल प्लस 1 वाई इज इक्वल टू जीरो, जो इन सॉल्व करोगे तो अपने को आही चीज़ बनेगी। फिर आता है लिजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनू आप पी एन एक्स बोलते हैं, समेशन आई वेरिंग 1 to k आई की पावर जी है 1 की पावर माइनस 1 की पावर आई आ जाएगी, तो इस फॉर्म च आप इनू लर्न करना है। एन जी है कुछ भी हो सकती है, जो एन ईवन होएगी तो के की वैल्यू n/2 आ जाएगी, जो आप के ली है, तो जे एन ऑड होएगी तो n -1/2 आ जाएगी।
नैक्सट अपने को है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडर फंक्शन। ठीक है, आप लेजेंडर फंक्शन पढ़ लिया। हुण उनकी ऑर्थोगोनैलिटी की होंदी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। -1 to 1 तो एक्स अपने को की है पी एक्स एल इत्थे पी एल एक्स पी एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होंदा इफ अपने को जिहड़ा है एल नॉट इक्वल टू एम है तो इक्वल टू 2/2l+1 होंदा है जे एल इज इक्वल टू अपने को आ जाता है एम। ये आप याद रखने, ये होंदी है लेजेंडर्स ऑर्थोगोनैलिटी। नैक्सट अपने कुछ इनके जिहड़े है रिजल्ट है तो जो आप याद रखनी है PN1 जिहड़ा है जे इत्थे अपने को n आ जाता इत्थे 1 आ जाता तो इज इक्वल टू 1 होंदा PN जे -1 आता है तो इत्थे क्या आ जाता -1 की पावर n आ जाता है। PN -x की होंदा -1 की n PNx नाल आ जाता तो P0 अपने को की आ जाएगा PN0 की आ जाएगा 0 जे n अपने को जिहड़ा फंक्शन है ऑड है तो जे ईवन है तो दैन अपने को की आएगा -1 की पावर n/2 नाल की ऊपर ऑड का जिहड़ा फैक्टोरियल है नीचे की है ईवन का फैक्टोरियल जे n अपने को ईवन आ जाता है। तो नैक्सट है PNx नूं आपां इस फॉर्म च भी लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ PNx नूं आपां इस फॉर्म च लिख सकते हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट अपने को आ रिजल्ट है जो पहला आए हैं ਜਾਂ PN0 वाला रिजल्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता। तो मोड ऑफ PNx जिहड़ा हमेशा लैस दैन हुंदा है 1 तो, ये याद रखना है PNx 1/2 की पावर n पाई आई तो जेड दी स्केयर -1 की पावर डेफिनेट इंट्रैगल नाल आपां इहनूं इस तरह दी नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपां नूं एज इट एग्जाम में आ जाते हैं। नैक्सट जो अपने को 0 नाल स्टार्ट होंदे है रॉडबेस फार्मूले दे जिवें आपां लिखिया सी रॉडबेस फार्मूला उहदे विच फिल कीता होया n दी वैल्यू अपने को 0 भरन ते की आ जांदा 1 आ जांदा है तो n दी वैल्यू 1 भरन ते की आ जांदा x। आपां नूं पता है ना PNx जिहड़ा उहनूं आपां किवें लिख सकदे हां 1/2n n फैक्टोरियल d दी पावर n dx की पावर n इत्थे अपने को की आ जांदा x² -1 की पावर n। ये लेजेंडर जो आप फार्मूला रॉडबेस फार्मूला पढ़िया उन्होंने लिखा तो उहदे विच पहला 0 भरन ते की आ जांदा अपने को 1 आ जांदा 1 भरन ते x आ जांदा है 2 भरन ते ये आ जांदा। जे तुहानूं आ फार्मूला याद है तो तुहानूं आ सारी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इस फार्मूले जे 4 पूछे 4 5 तो 5 तो मोस्टली अपने को 2 या 3 तक ही पूछती है, इनू घुमा फिरा के जिहड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। नैक्सट है वेरीएशन ऑफ पैरामीटर जो अपने सिलेबस का पार्ट है। वेरीएशन ऑफ पैरामीटर की होंदा है मैथड ऑफ सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्होंने सॉल्व करना एक मैथड है दैट इज़ मोर जनरल दैन द मैथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। जिहड़ा ज़्यादा जिहड़ा जनरल मैथड है nth ऑर्डर अपने को जिहड़ी लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरह लिख सकते हैं nth ऑर्डर दी नूं। तो मैथड ऑफ अंडर डिटरमाइंड कोफिशिएंट आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं जिवें YP है इक्वेशन 1 तो आप किवें गैट करनी है तो कोफिशिएंट आल कॉन्स्टेंट जिहड़े वो अपने को आई जिहड़े है PI x इज इक्वल टू AI होणगे। आई अपने को वेरी करेगा 0 तो n-1 तक तो AI की अपने को एक कॉन्स्टेंट है। तो आप करना है राइट हैंड साइड फंक्शन जो GX अपने को राइट हैंड साइड फंक्शन है एक कॉन्स्टेंट है पॉलीनोमियल फंक्शन हो एक्सपोर्शनल फंक्शन अपने को e की पावर AX भी दिता जा सकता है, साइन को साइन भी आ सकता है, लीनियर कंबीनेशन ऑफ दिस फंक्शन भी आ सकता है कि दो फंक्शन अपन दे देते जां GX की थां ते जां अपने को लीनियर कंबीनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन आ सकता है। तो इस फॉर्म च ये फंक्शन जो अपने को आ सकती है। ठीक है, तो इनू आप किवें सॉल्व करना है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इनू किवें बनाना तो वो जिहड़ा मैथड है नॉन होमोजीनियस का वो की है वेरीएशन ऑफ पैरामीटर। देखो बेसिक मैथड ऑफ वेरीएशन ऑफ पैरामीटर की होंदा है कि आप की है YP फाइंड करते हैं U1x Y1x U2x Y2x ये तो आप U1 डैश तो U2 डैश फाइंड कर लें तो इन्हें डेरीवेटिव जो U1 एंड U2 दिता है। नैक्सट स्टैप आप की है रॉक्सन की वरतों करते हैं जिन्होंने आप क्रैमर रूल बोलते हैं। ये जो कि एक्सप्रैस सोल्यूशन n×n सिस्टम की जो भी अपनी इक्वेशन दी है उन्होंने आप मैट्रिक फॉर्म च लिख लेना है Y1 Y2 जो आप पिछे इक्वेशन पढ़ी है उन्होंने आप मैट्रिक फॉर्म च लिख लेना इस ढंग नाल। फिर आप की है U1 डैश किवें फाइंड कर सकते हैं रॉक्सन 1/W मतलब रॉक्सन ही है
तो इनू किवें वेखो रॉक्सन आप फाइंड किवें करते हैं जो अपने को y1 y2 y1 डैश y2 डैश है तो उन्होंने आप डिटरमिनेट सॉल्व कर दीदा। तो W1 च की है पहला ये जी है अपने को बन जाएगी फस्ट इत्थे आ जाएगी, ठीक है, इनू आप फस्ट लिख लेंगे। तो जो सैकेंड है वो एज इट रहेगी। सैकेंड W1 फाइंड करना है तो वो क्या आएगा अपने को ए वाला एज इट रहेगा फस्ट वाला, सैकेंड की जगह पर आप इनू ले लेंगे। ये आप मैथड कर देने ना डिटरमिनेट का, ठीक है, उनदे विच ही है। तो जो ये W1 W2 आएगा उन्होंने आप इहदे फिल करके U1 डैश फाइंड कर लेंगे, U2 डैश फाइंड कर लेंगे। दैन आप की है जो अपने को U1 U2 डैश आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म च आ गया, उन्होंने आप फिल कर देंगे तो अपने को जी है रॉक्सन इक्वेशन आ जाएगी। जो आप वेरीएशन ऑफ पैरामीटर मैथड किया है वो यही है, सिंपल आप की करनी है रॉक्सन सॉल्व करके U1 डैश फाइंड करनी है एंड U2 डैश फाइंड करनी है। आप फाइंड किया ना जो अपने को पर्टिकुलरली इंट्रैगल आता उनके आप देखो वी वाई पी एक्स की होंगे U1 एक्स एंड Y1 एक्स, U2 एक्स एंड Y2 एक्स, ये आप फाइंड किया है। ये आप नैक्सट जो प्रोसैस सॉल्व करके तो ये फिल कर देना जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका अपने को आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक मैथड अपने को पूछा से स्पैशल मैंशन किया है कि मैथड ऑफ वेरीएशन ऑफ पैरामीटर की होंगे, तो वो आप सारा प्रोसैस तुहानूं दस्सिया। नैक्सट जो अपनी वीडियो आएगी उनके आप इहदे नाल रिलेटेड कुछ सम करांगे। तो इस तो इलावा जो ग्रीन फंक्शन है स्ट्रम लेवल प्रॉब्लम है वो भी अपना जोड़ा वो नैक्सट लैक्चर कंप्लीट होएगा। तो जो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो।